तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे होंगे, तो आज से हम नया एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथियों, आपको बता दूं, इसमें लगभग हम 100 प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी कि 5000 प्रश्न। ठीक है। ठीक है साथियों। तो इसमें लगभग 5000 प्रश्न करने वाले हैं। 100 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें। एक प्रैक्टिस सेट में हम 50 प्रश्न करेंगे। 100 प्रैक्टिस सेट करेंगे तो लगभग 5000 जो 5000 प्रश्न हो गए। ठीक है साथियों। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथियों आपको बता दूं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथियों, मैंने अभी अपनी कम्युनिटी टैब में पूछा है कि आपको किस एग्जाम के लिए क्लासेस चाहिए, एसएससी जीडी, या आप यूपी पुलिस, या किसी जैसे कि आप वीडियो री एग्जाम हिंदी और जीएस की। तो उस पर जाकर आप कमेंट जरूर करना कि आपको किस एग्जाम के लिए क्लास चाहिए। तो साथियों, आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपको बता दूं, ये क्लास अब आपको रोज ही ना, यानी कि जब तक 100 प्रैक्टिस सेट नहीं हो जाते हैं तब तक ये आपको डेली 2 बजे हमारी ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, जो आपको डेली 2 बजे प्राप्त होगी। यानी कि 2 बजे, दोपहर के 2 बजे आपको डेली ये क्लास प्राप्त होगी, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें हम 100 प्रैक्टिस सेट करेंगे, लगभग 5000 प्रश्न करने वाले हैं। संपूर्ण जीएस, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी टीचिंग, आप चाहे यूपी पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही उपयोग होगी। तो साथियों, आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आपको देख ही रहे होगे, जो एडुटेरिया की ये पुस्तक है, तो इसमें 100 प्रैक्टिस सेट है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। इसमें प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न है। तो साथियों, आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? जयराम रमेश के द्वारा, रमेश पोखरियाल के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, या अरुंधति रॉय के द्वारा? तो द लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक लिखी गई है, वो जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, या उत्तर प्रदेश? तो सुर सरोवर झील जो उत्तर प्रदेश की, ये रामसर का दर्जा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु जो वृत्ति पथ पर गति करती है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर, यानी कि जब कोई वस्तु वृत्ति पथ पर गति करती है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल क्या कहलाता है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्रीय बल, या यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, ए एंड बी? तो ये अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, यानी कि तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह वस्तु भूमि को छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? यानी जब कोई वस्तु को निश्चित ऊंचाई से भूमि पे यानी कि भूमि पर गिराया जाता है, तो जब वस्तु ये छूती है भूमि को, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें तापीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा? तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि चालक तार की जो पीवीसी द्वारा, यानी कि चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके को रोका जाता है? ओवरलोडिंग को, फ्यूजिंग को, शॉर्ट सर्किट को, या रिसाव या ड्रिपिंग को? यानी कि तो किसे रोका जाता है? तो ये शॉर्ट सर्किटिंग को रोका जाता है, सर्किट को, शॉर्ट सर्किट को। तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जो, यानी कि एक फेमटो बराबर क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻18 मीटर, 10⁻15 मीटर? तो एक फेमटो बराबर होता है तो 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, या 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो उसका त्वरण होगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल यानी कि कहलाता है भार, त्वरण, कार्य, या संवेग? तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल कहलाता है, तो ये कार्य कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? तो ये 2011 और 12 में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटे को, यानी कि घाटे को कब, मतलब यानी कि संकल्पना में किया गया था, सर्वप्रथम बजट में लागू किया गया था, 2011 और 12 में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य जो योजना में निम्नलिखित में कौन सी योजना यानी कि सम्मिलित हुई है? यानी कि तो इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, या वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना, या ए एंड बी? तो इसमें राष्ट्रीय यानी स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसमें यानी कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी कुछ योजना सम्मिलित हुई है। तो इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार, राजस्व सरकार, केंद्र और राज्य सरकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजकोषीय नीति जो फिस्कल पॉलिसी का संचालन किसके द्वारा यानी कि किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो यानी कि संचालन किया जाता है तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से रोगों में से कौन रोगाणु जनित नहीं है? यानी कि जो नींबू में कैकर रोग, धान की अंगमारी रोग, गेहूं में बेलसन रोग या मूंगफली का टिक्का रोग। तो निम्न में पादा रोगों में जो जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो ये मूंगफली का टिक्का रोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि वेटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? कवक, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा या एनिमेलिया। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो प्रोटोजोआ है, तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब प्लाज्मा में से यानी कि फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? सेरम, प्लेटलेट्स या ल्यूकोसाइट्स या हेपेरिन। तो इसे सेरम कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में जो कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, पेचिस, ए बी एंड सी। तो इसमें जो रोग नहीं है तो इसका बी सी राइट आंसर होगा, पेचिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में यानी कि कौन सा युग्म सही नहीं है? जैसे विटामिन डी रिकेटिस होता है, इसका सही होगा। विटामिन जो डी रिकेटिस होता है, विटामिन सी मशरूम रक्ताना, विटामिन ए गठिया, विटामिन बी1 बेरी। तो विटामिन बी1 से बेरी होता है, तो इसका विटामिन ए से रतौंधी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, तो विटामिन ए से रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो यानी कि कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम, यानी कि तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये लाइसोसोम जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियो लगातार हमारे चैनल पर आती रहेंगी। और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसके लिए हम मतलब यानी कि किसके एग्जाम के लिए जो हिंदी और जीएस की सेपरेट क्लासें लॉन्च की जाए, जिससे कि वो क्लासें आपके लिए आ जाएंगी। और ये क्लास हमारी डेली 2 बजे आपको 2 PM मतलब दोपहर के 2 बजे डेली रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी, जिसमें 50 प्रैक्टिस सेट होंगे और कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन होगी जो इस पुस्तक में दी गई है। तो हम इन जो 100 प्रैक्टिस सेट हैं इन्हें लगभग हम डेली करेंगे तो बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। तो साथियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ये क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में शुरू होता है? जिगर, मोह, छोटी आंत या आमाशय। यानी कि तो ये किस में शुरू होता है? तो ये आमाशय में शुरू होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ये अंडाशय यानी कि पुरुष प्रजनन प्रणाली में हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि कौन सा सेपोरोफाइटस कवक है? एल्गी, फीताक्रम या पेनिसिलियम या अमरवेल। तो इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, तो ये एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? पटना, दिल्ली, आगरा या गुरदासपुर। तो जो यानी कि जो अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा, तो ये गुरदासपुर में किया गया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई? बीपी बाड़िया, SA डांगे, NM जोशी या उपरोक्त में से सभी। तो ये जो प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी NM जोशी के द्वारा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया या MG रनाड़े। तो ये किसके द्वारा यानी कि सप्त क्रांति 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? यानी कि दमदमा, राखीगढ़ी, सरा नाहर राय या हथनौरा। तो ये हथनौरा से की गई थी, तो इसका जो
हथनौरा स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोध गया में स्थित बोध वृक्ष को कटवा दिया था? तो ये शैव धर्म का अनुयायी था, तो इसने क्या किया था, बोध गया में बोध वृक्ष को कटवा दिया था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में यानी कि शांत घाटियों का देश कहा जाता है? लेसोथो को, जापान को, मिस्र या नाइजीरिया को? तो शांत घाटी का देश किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लेसोथो हो जाएगा। तो शांत घाटियों का देश लेसोथो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? उत्तरी अंडमान, नारकोडम द्वीप या लैंडफॉल द्वीप या लॉन्ग द्वीप? तो इसमें से सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लैंडफॉल द्वीप है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? दक्षिण अफ्रीका, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो जो यानी कि स्वर्ण खान भंडार है तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के पास है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल, बेतवा, नर्मदा या गंगा? तो पारीछा बांध है तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हैं? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या गोवा? तो भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम में, तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति की ओर लौटो यानी कि गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था? रूसो ने, लॉक ने, अरस्तू ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो प्रकृति की ओर लौटो ये नारा दिया था तो ये रूसो ने दिया था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन थे? कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष या वात्स्यायन? तो बुद्ध चरितम पुस्तक के जो लेखक हैं ये अश्वघोष थे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर या 15 जनवरी? तो नौसेना दिवस जो मनाया जाता है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 का ए, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 51? तो भारतीय संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यानी कि जो भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है तो अनुच्छेद 51 में किया गया है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह या डॉक्टर एस राधाकृष्णन? तो सबसे कम समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे, तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? 4, 5, 6 या 7? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? यानी कि 525, 443 या 452 या 500? तो मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो निश्चित की गई थी तो ये 500 की गई थी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 3 अप्रैल 1952 या 26 जनवरी 1952? यानी कि तो भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का जो गठन किया गया था तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो इसमें कौन सा प्रमुख कार्य है? तो योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य के संसाधनों एवं प्रयासों का गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। तो उपयुक्त में से सभी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ब्रिटेन, जापान, जर्मनी या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जर्मनी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर, आपातकालीन जो उपबंध किस देश के संविधान से यानी कि आपातकालीन जो लिए गए हैं यानी कि तो ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में उपस्थिति होने का कारण है? तो इसको जो कारण है वो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MnO2 में Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4? तो जो कितनी है तो इसकी 4 है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड
के रूप में जाने जाते हैं, के रूप से कैसे जाने जाते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? मिट्टी का तेल, डीजल, हाइड्रोजन या कोयला? तो ये हाइड्रोजन करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी आयनिक लवण का शुभ विलायक क्योंकि उसका क्वथनांक उच्च होता है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, उसका दो ध्रुव आघूर्ण अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उसका दो ध्रुव आघूर्ण अधिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या क्लोरीन? तो सामान्य अवस्था पर ठोस अवस्था में रहता है तो ये आयोडीन रहता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? टोडा, भील, जारवा या थारू? तो इनमें से कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो इसमें जो थारू जनजाति है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो सतकोसिया जो बाघ रिजर्व ये ओडिशा में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मिलान नहीं है? अब जैसे जो ब्राजील में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, ये यानी कि कैंपोस के मैदान पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ये सही है। हंगरी में पोस्टाज पाया जाता है और अफ्रीका में समाना पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपको बता दूं तो ये डाउन्स पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर वो सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स पाया जाता है। तो साथियों हमारे जो 50% कंप्लीट हुए, अब जो कुछ फैक्ट वाइज क्वेश्चन है उन्हें भी हम देखेंगे। जैसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था, तो ये 1972 में किया गया था। पहली बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो 5 जून 1973 को मनाया गया था। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो ये 1980 में किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1986 में किया गया। अब नई वन नीति को लागू कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जो एनजीटी की स्थापना की गई थी तो ये 2010 में की गई थी। एनजीटी की जो स्थापना की गई थी 2010 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन यानी कि किया गया था, तो ये 1987 में किया गया था। यानी 1987 में पृथ्वी सम्मेलन रियो आयोजित किया गया था, तो 1992 में किया गया था। वैश्विक पर्यावरण जो क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित की गई थी, तो ये 1997 में। भारत में बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर जो लागू किया गया था, तो ये 1973 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि जैसे कि भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया था, ये 1992 में किया गया था। अक्सर साथियों ऐसे क्वेश्चन यूपी स्टेट के जो यूपी पीसीएस यानी कि स्टेट पीसीएस में बन जाते हैं, और यूपी ट्रिपल के अंदर जो मतलब कुछ वैकेंसी होती है उनमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी जरूर आप याद कर लेना। और साथियों क्लास का पूरा देखना। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस, जैसे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ओजोन परत संरक्षण दिवस ये 16 सितंबर को। साथियों ये सारे दिवस आप याद कर लेना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना, तो ये सिक्किम बना था, 2016 के अंदर बना था, ठीक है। पूर्ण रूप से जैविक बना था तो ये सिक्किम बना था। भारत में केंद्रीय जो गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान ये देहरादून में, राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। टाइलर पुरस्कार का संबंध ये पर्यावरण सुरक्षा से, अक्सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइलर पुरस्कार का संबंध किससे है, तो ये पर्यावरण सुरक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव जो वनस्पति पाई जाती है, यानी कि तो मैंग्रोव जो वनस्पति पाई जाती है तो ये सुंदरबन में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर सुंदरबन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ग्रीन हाउस गैस में एवं उसका उत्पादन, ग्रीन हाउस गैस या योगदान, जल वाष्प यानी कि 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन की बात करें तो 3 से 7%, या नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि तो ये 1.5%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे क्लोरो यानी क्लोरोकार्बन की बात करें तो 0.1 से लेके 0.4। दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, यानी कि दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाता है तो ये भूटान को जाना जाता है। जल प्रदूषण निवारण या नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था, तो ये 1974 में किया गया था।
साथियों अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप अब डेली यानी कि 2 बजे ये क्लास आएगी, लगभग जब तक हमारे 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक क्लास आएगी। और ऐसे ही आपको बता दूं ये पुस्तक बहुत अच्छी है, तो इसे हम कंप्लीट कराएंगे अपने चैनल पर। और इसमें जो 5-4 क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कराएंगे। इसमें प्रत्येक क्लास में जो क्लास में 50 प्रश्न होंगे। तो साथियों आप ये क्लास जरूर देखते रहना, आपकी चेस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और कमेंट करके जरूर बताना जो हमने कम्युनिटी पे दिया था यानी कि पोल, तो उस पर आप किस एग्जाम की क्लासेस चाहते हो। ठीक है, तो वो क्लास है हिंदी और जीएस की क्लास हमारे चैनल पर आएंगी। और ये जीएस की क्लास, ये तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को आप जरूर देखना, ये रिकॉर्डेड क्लास होगी। और साथियों जो हिंदी और जीएस की क्लास में पूरी कोशिश कर रहा हूँ लाइव देने की। ठीक है, अभी जब हमने पैट की जो क्लासें कराई थी, बहुत सारी क्लासें कराई। साथियों आपको बता दूं जो पैट के अंदर जो मैंने क्लासें कराई थी उसमें से डिट्टो क्वेश्चन जो हमारे पेपर में मिले हैं। ठीक है, आपको दिखा भी सकता हूँ वो क्लासों में से क्वेश्चन, मैंने कौन सी क्लास में ये क्वेश्चन कराए थे। तो साथियों ऐसे हमारे पे विश्वास कीजिए और हमारी क्लासें देखते रहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप 100% सफल होगे। और ये क्लास आप देखते रहना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की, एसएससी, टीचिंग, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो साथियों ये डेली क्लास 2 बजे आएगी, तो आज ही क्लास हम यहीं रखते हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। तो आज ही क्लास हम यहीं रखते हैं। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जैसे कि आपको पीडीएफ प्राप्त हो सके। तो आज ही क्लास हम यहीं रखते हैं। धन्यवाद।